Here we are once again with our career talk show with Mr. Ish Gera, our overseas expert, our career counselor. So let's not wait anymore and start our show. Today our show is based on profile building for study abroad. So sir, what is exactly profile building? See, profile means about yourself. आपका प्रोफाइल आपका रिज्यूमे होता है. आपका रिज्यूमे अगर आपको कहीं जॉब चाहिए या किसी भी हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो जितने भी सीनियर अथॉरिटीज हैं या मैनेजमेंट है वो ये चेक करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, क्या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास कौन कौन से अवार्ड्स हैं, आपके पास क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, आपने कितने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, ये सब कुछ प्रोफाइल में आता है. Okay sir. Sir, how important is career assessment for a student? सी करियर असेसमेंट का मतलब आप फ्यूचर में कौन सा करियर चूज करना चाहते हो, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होती है. जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास वो असेसमेंट का एक टूल होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, उसके इंटरेस्ट चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है, उसके लिए कौन सा करियर फिट होगा, उसके लिए कौन सी जॉब फिट होगी, उसकी फैमिली एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उसकी एबिलिटीज के हिसाब से सारा का सारा एक प्रॉपर रिपोर्ट आती है. प्रॉपर 1-1.5 घंटे का असेसमेंट होता है. रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि बच्चा किस करियर में फिट रहेगा. तो एक हमें अंदाजा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें वो फ्यूचर में बेनिफिट में रहेगा और वो एंजॉय करेगा अपनी लाइफ. Yes sir. Sir, just related to that, on what basis should a student select his or her stream? सी स्टूडेंट स्ट्रीम जो सिलेक्ट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में तो अभी तक यही कल्चर चल रहा है इतने सालों से कि जो पेरेंट्स के माइंड में होता है या उनके जो एम्बिशंस होते हैं वो खुद नहीं बन पाए. जैसे 3 इडियट्स मूवी आई थी, आपने देखी होगी. बट आजकल जो है ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है. बच्चे स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं. उनको सबसे पहला स्टेप तो ये है कि करियर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए. उसके लिए हमारी करियर लाइब्रेरी भी है जिसमें मोर देन 5000 करियर्स हैं. उसमें आप जाके करियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बाकी बेस्ट में तो यही है कि सबसे पहले आप अपना एक स्ट्रीम सिलेक्शन टेस्ट हो, स्ट्रीम सिलेक्शन असेसमेंट लाइक साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए मेडिकल है, अच्छा नॉन मेडिकल है, आपके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे. इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट. Okay sir. Sir, how skills play a part in profile building? स्किल्स का मतलब क्या होता है? एक होता है एजुकेशन, एक होता है स्किल. अब एक बच्चा 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी. 11th में वो कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है या साइंस ले रहा है. तो वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो तो उसकी एजुकेशन हो गई. लेकिन अब सब्जेक्ट्स के साथ साथ मान लो उसके पास एक स्किल है कि वो कोडिंग कर सकता है या उसके पास स्किल है कि वो डिजाइनिंग कर सकता है. कई लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कई लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. तो ये एक्स्ट्रा स्किल्स हो गए. कई लोग डिबेट में अच्छे होते हैं. तो स्किल्स से आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है. और अगर आपके पास स्किल्स होंगे, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है सपोज, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है. और अगर आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है या किसी टॉप कंपनी में जाना है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपका एंट्री टिकट है. लेकिन जब इंटरव्यू क्रैक करना होता है तो आपके स्किल्स ही ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं. Okay sir. Sir, is it important for a student to do internship to build his profile? इंटर्नशिप से ना 2 फायदे होते हैं. एक तो इंटर्नशिप से आपको एक सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी कोर्स के बारे में, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं. अगर आपने सबसे पहले उसके किसी भी प्रोफेशनल के अंडर 1 महीने की या 15 दिन की जॉब शेडो या इंटर्नशिप कर ली तो आपको उस पूरे करियर का एक ग्लिम्स मिल जाएगा. उससे क्या होगा कि आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको उस करियर में आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं है. इट्स जस्ट लाइक आपने पूरा ऑर्डर प्लेस करने से पहले थोड़ा सा एक डिश को टेस्ट कर लिया. इसमें आपने करियर को एक्सपीरियंस कर लिया, करियर को चेक करके देख लिया ताकि आपकी लाइफ में आने वाले 25-30 साल जिसमें आप उस करियर के साथ जाओगे, आपने इंटर्नशिप में उसको करके देखा. अगर आपको इंटर्नशिप में पता लगता है कि ये मेरे लिए करियर सुटेबल है तो आप उसके अंदर एडवांस लेवल के कोर्सेज कर सकते हो और इससे आपको करियर प्लानिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है. बाकी कई बच्चों को इंटर्नशिप किसमें करें, कहाँ से करें, कैसे करें, वो हमारी टीम गाइड करती है. प्रोफाइल बिल्डिंग में, करियर असेसमेंट में, स्किल बिल्डिंग में
क्योंकि आजकल के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और आज के डेट में स्मार्ट चीज़ों का जमाना है। सिर्फ आपके पास डिग्री से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, आगे जाके प्लेसमेंट टेस्ट देने हैं, टॉप कंपनीज में अच्छे पैकेजेस चाहिए, तो आपको एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी ताकि आपको बेस्ट ऑफ दी नॉलेज और कॉन्फिडेंस आए। Sir, what is the roadmap to get admission in abroad universities? सी अब्रॉड यूनिवर्सिटी का रोड मैप 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है, मान लो आपने 12th के बाद जाना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना रोड मैप 9th क्लास से प्लान कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी करियर असेसमेंट करनी चाहिए कि आपने अब्रॉड में जाके कौन से कोर्सेज करने हैं। उसके लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि 12th के तक मैंने अपने ग्रेड्स को कंसिस्टेंट रखना है। जैसे 9th के ग्रेड्स, 10th के ग्रेड्स, 11th के ग्रेड्स, 12th के ग्रेड्स। आजकल कई बच्चों के माइंड में है कि 12th के ग्रेड्स की वैल्यू डीयू में एडमिशंस के लिए नहीं होगी, लेकिन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको ये देखती है कि आपका 4 साल का ग्राफ कैसा जा रहा है, यानी इसे हम कहते हैं एकेडमिक प्रोफाइल। एकेडमिक प्रोफाइल के बाद एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, आपने सैट का एग्जाम का नाम सुना होगा, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सैट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होता है। और कुछ कंट्रीज जो है वो लैंग्वेज टेस्ट लेती है, जैसे आईएलटीएस हो गया, टॉफल हो गया, जैसे यूएसए में टॉफल चलता है, कनाडा में, यूके में आईएलटीएस चलता है, ऑस्ट्रेलिया में पीटीई चलता है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो पहला एकेडमिक प्रोफाइल, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्टिंग एंड लैंग्वेज टेस्टिंग, एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल को आप ओवर द नाइट क्रिएट नहीं कर सकते। आपने कौन कौन से ओलंपियाड से पार्टिसिपेट किया, आपने कितने समर कैंप्स अटेंड किए, क्या क्या इंटर्नशिप्स की, आपने क्या क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, आपने क्या क्या ओवरऑल स्पोर्ट्स में एक्टिविटी की, डांस, म्यूजिक, और काफी सारी एक्टिविटीज स्कूल में कई स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाती या स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जाके स्कूल के जो मैनेजमेंट है काफी स्किल बिल्डिंग पे और प्रोफाइल बिल्डिंग का इनिशिएटिव लेती है, बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स जो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। तो उन स्कूल के स्टूडेंट जो है एकेडमिकली तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन प्रोफाइल वाइज वीक होते हैं, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में लैग कर जाते हैं। तो उसके लिए हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हमारे पास पूरी टीम है, हम आपको पूरी मेंटरिंग करेंगे, पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटीज कराएंगे, और जो स्टूडेंट्स को स्कूल से रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही वो हमारी टीचर की टीम पूरी करेगी। तो यही रोड मैप है कि आप अपना प्रॉपर प्रोफाइल बनाइए, अपना एकेडमिक्स कोर्स लाइए, अपने लैंग्वेज टेस्ट लीजिए। ये सारा का सारा करने के बाद जब आप 3-4 साल में अपना बेस्ट ऑफ दी रिज्यूमे बना लेंगे, तब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने का भी एक प्रोसेस होता है, वो भी हमारी टीम करती है, ताकि आपको वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले और साथ में स्कॉलरशिप मिले। Okay, sir. Thank you so much. It was great talking to you. Thank you. So, students, if you are looking forward to study in abroad, contact teacher. Thank you. Thank you.